दोस्तों पुनः आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हम पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कुछ सिंपल प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस फार्मूला है, कह सकते हैं अणुसूत्र दिया है, एटॉमिक फार्मूला दिया हुआ है, हमको इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आप देख सकते हैं क्या दिया है, CH3 CH2 CO CH2 CH3 ये दिया पहला फार्मूला। हमको इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पहले 5 कार्बन लिख लेते हैं। देखिए ये 5 कार्बन हो गया है। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही लगाते हैं। सबके बीच में हम लोग क्या लगा लेते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तीसरे नंबर कार्बन पर O है, तो ये जान लीजिए हमेशा O के साथ C का कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है। चाहे तो O के लोन पे इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, क्योंकि O ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर किया है, यानी इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक ऐसे दिखा सकते हैं। और बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए इसको बताए थे कल, हेट्रो एटम कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेट्रो एटम कहते हैं। अब हम बाकी का क्या कर लेते हैं, बैलेंस ही पूरा कर लेते हैं। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ओके 3 हाइड्रोजन। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, देखिए ऊपर से देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन दिया है ना। इस C के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं सेकेंड वाले में भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। क्योंकि इसका होल ट्वाइस है तो इसमें 2 कार्बन माना जाएगा। 5 देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। कितने कार्बन टोटल है, 6 कार्बन है। हम लोग कार्बन लिख लेते हैं पहले इसमें। तो चलिए 1 2 3, देखिए 6 कार्बन हो गया। किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से चलने पर एक दूसरे नंबर के बाद डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर सब आपका हो ही गया। आप कार्बन डबल बॉन्ड दिखा दिए, कार्बन की संख्या दिखा दी। अब इसकी बैलेंस ही पूरा कर लेते हैं हाइड्रोजन के से। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, हो ट्वाइस है, 2 कार्बन मानेंगे। 3 2 5 और 1 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 और 1 दूसरे नंबर के बाद डबल बॉन्ड, दूसरे नंबर के बाद डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन की बैलेंस पूरे करने के लिए इससे 3 हाइड्रोजन, इससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये गलत हो गया है, ये नहीं रहेगा। देखिए यहाँ 2 बैलेंस ये पूरा हो रहा है, एक बैलेंस इधर से एक बैलेंस इधर से। ये हाइड्रोजन हमारा नहीं रहेगा इसमें। ये जो हाइड्रोजन है ये गलत हो गया, ये नहीं रहेगा। इस बैलेंस पूरी हो गई। एक हाइड्रोजन इसके साथ है और एक हाइड्रोजन इसके साथ है। इस यहाँ पर 2 कार्बन है तो सबके साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये जो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन दिखा देते हम लोग ऐसे, कार्बन से ही दिखाना होता है, मतलब 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दिखाया बीचों बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हेट्रो एटम ऑक्सीजन के रूप में जुड़ा हुआ है। तो इससे हम लोग इस कार्बन से क्या जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन ऐसे जोड़ सकते थे। ये ऐसे लिख सकते थे, या तो ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, इसके हेट्रो एटम ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 कार्बन है तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। और दूसरे नंबर के बाद एक दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, तो दूसरे कार्बन से हमको क्या दिखा देना है, यह डबल बॉन्ड को दिखा देना है। ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ देखेंगे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, 2 कंपाउंड जो दिए गए हैं, इसको लिखना, इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कितने कार्बन ये देख लेंगे। तो OH फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कंडेंस फार्मूला? इसका क्या लिख सकते हैं? देखिए CH3 कितने बार है, टोटल आया है कितने बार? 3 बार। तो CH3 OH यहाँ दिखा करके, OH दिखा करके, HO दिखा करके हम लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल थ्राइस, CH2 का होल थ्राइस 3 बार आया है। फिर लिख सकते हैं CH और ये CH3 और फिर ये क्या लिख सकते हैं? देखिए CH है तो CH लिख देंगे और उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या? CH3 का होल थ्राइस, होल ट्वाइस, क्योंकि CH3 कितने बार है? 2 बार है। ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला पहले वाले का। और जब लिखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन जब करेंगे तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 देखिए 5 और 1 6। ये जो है शाखा के रूप में निकला हुआ है। टोटल श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन लिख देते हैं हम लोग पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यह OH यहाँ पर हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप जो OH है उसको हमको दिखा लेना है। 6 कार्बन है और यहाँ से क्या जुटा है? OH फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर एक कार्बन मान लेंगे 2 3। देखिए उसके बाद यहाँ CH3 2 बार चल रहा है, 4 बार, 1 2 3, चौथे कार्बन CH3 जुटा हुआ। तो 1 2 3 और चौथे कार्बन से CH3 इस तरह से दिखा देना। इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन है यानी CH3 ही है। उसके बाद चौथे के बाद पांचवें से भी एक जुटा हुआ है। इस तरह से आपको इसको दिखा देना है। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। सेम इसी तरह से इसका आपको देख लेना है, कंडेंस फार्मूला लिखना है। तो देखेंगे क्या है? CN कितने बार है? CN यहाँ भी है और CN यहाँ भी 2 बार आया है। तो CN और OH है तो क्या लिख देंगे? HOCH CN का होल ट्वाइस। ये कंडेंस फार्मूला हो गया। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड लाइन नोटेशन तो देखिए C है कि नहीं है? C है और OH है और CH है। तो CH है तो हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन जब इसको दिखाना है तो इस C से क्या जुटा हुआ? CN भी जुटा हुआ, CN भी है, OH भी जुटा हुआ है। तो हमको सिंपल अगर स्ट्रक्चर से पहले आपको समझा दें इसमें, तो यहाँ पर C से, इस C से देखिए OH ए जुटा हुआ है, समझ में आ रहा है? और ये CN ए भी जुटा हुआ है, CN और ए भी CN जुटा है और इससे एक H भी जुटा हुआ है। तो हमको सीधे सिंपल के साथ दिखा देना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। यहाँ पर बस C नहीं लिखना होता, ग्रुप तो हमको दिखाना ही पड़ेगा जैसे यहाँ पर दिखाए हैं। अगर ये C नहीं लिखते हैं, बस इस तरह से इनको दिखा देते हैं, 3 लाइन ऐसे ड्रा करके, 3 लाइन ऐसे ड्रा करके और यहाँ पर OH लिख देते हैं, यहाँ पर CN लिख देते हैं, CN और यहाँ पे CN लिख देते हैं। तो हमारा ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अगला जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला दिया गया है, बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया गया है, या कह सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है। तो इसका हमको क्या लिखना है? कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हमको बताना है और इसमें कितने कार्बन है ये बता देना है। तो पहला हम लोग लेते हैं, देख सकते हैं इसमें यह एक, हर कार्बन पे एक कार्बन मानते थे। यह 1 2 3 4 5 6 कार्बन साइक्लिक है और उससे 6 कार्बन से यहाँ से एक निकला, यहाँ पर एक 7 कार्बन होगा, ये 8 और ये एक 9 कार्बन होगा। हम लोग पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ये जो है पहले वाले का कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला देख रहे हैं कि इसमें जितने कार्बन है सब लिख दिया गया है।
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 8 9 9 वो है, गलत हो रहा था। ये 6 साइकिल में हो गया, 8 है और 1 3 या 9। तो यहाँ इसकी सबकी बैलेंसिंग पूरा किया गया है। इस कार्बन की एक कार्बन की बैलेंसिंग पता है 4 होता है, तो यहाँ देखिए एक इधर से हो रहा है और 1 2 1 3 और 4, इसका भी 4 हो रहा है, इसका भी 4, सबकी बैलेंसिंग पूरी हो गई है। यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, तो यह सबकी बैलेंसिंग पूरा कर लेना है हाइड्रोजन से। तो यह पहले का कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला है। हम दूसरे का देखते हैं। देखिए दूसरे वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। ये बराबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन लिख देना है। 8 कार्बन हो गया। उसके बाद हमको क्या कर लेना है, इसकी बैलेंसिंग पूरी कर लेनी है। तो 1 2 3 4 सबकी बैलेंसिंग पूरी कर। देखिए इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई। इन सब पर 2 2 हाइड्रोजन रहेगा ताकि इसकी बैलेंसिंग क्या हो जाए, 4 पूरी हो जाए, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। ओके, तो ये आपका इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया दूसरे वाले का। यह ऑक्टेन है। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरे में देखिए पहले ही डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कितने कार्बन, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन लिख लेते हैं हम लोग। ये 5 कार्बन हो गया। पहले और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं सब सिंगल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड। और इधर से दूसरे नंबर पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप से हम लोग दिखा देते हैं। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन से बैलेंसिंग पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबकी बैलेंसिंग पूरी। देखिए इसका 1 2 3 और 1 4, इसकी भी 4 बैलेंसिंग पूरी हो गई, इसकी भी 4 हो गई है। यहाँ से इधर 1 और इधर 3, 4 हो गया, इधर 3 और इधर से 1 हाइड्रोजन 4, सबकी बैलेंसिंग 4 हो गई है। चलिए हम चौथे वाले को देख लेते हैं। देखिए चौथे वाले में क्या है, कार्बन कितने हैं, सीधे श्रृंखला में चलते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो कार्बन लिख लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। यहाँ पर बीच में एक कार्बन है, बीच में। फिर आगे बढ़ा करके सिंगल बॉन्ड से एक यहाँ कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। तो ये कार्बनों की संख्या हम लोग लिख दिए हैं। कार्बन संख्या लिखने के बाद इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ये इसका चौथे का हो गया। इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला से, बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला से या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला से, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला कर सकते हैं, चाहे बॉन्ड लाइन नोटेशन कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला कर सकते हैं। इससे हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में, तो इसमें हम लोग देखेंगे इस तरह से आएंगे फार्मूले और उसका आईपीएससी नाम लिखना होगा। इस अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसमें कैटेगरी वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले, खुशी मिले और अच्छा अनुभव हो। आपको भी अगला वीडियो इससे जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद।